वज़ीर-ए-आज़म से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान की मुलाकात। सूबे के सियासी सूरत हाल और मसाइल पर तबादला ख्याल। वफ़द ने सूबाई हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी तरक्याती मनसूबों के बरवक्त तकमील तरजीहात में शामिल। वफाकी हुकूमत अपने दायरे अख्तियार के तहत उन मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए एहसन इक़बाल की सरबराही में कमेटी तश्कील। एक्सचेंज रिजर्व्स हो, इंटरेस्ट रेट हो, इन्फ्लेशन हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ इन सेफ हैंड्स। और ये एक टीम वर्क है। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म इसको लीड कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इसमें बड़ी काविश है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ओवरऑल मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल है इकॉनमी को लेके। जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है, टांगे की सवारियाँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान को तांगा पार्टी करार दिया। मीडिया से निमटने की प्रैक्टिस हो गई। अडियाला के बाहर अमन अमान की सूरत हाल पैदा हुई तो निमट लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में गुफ्तगू। कुरान में रियासत के खिलाफ लड़ने वालों के बारे में वाज़ेह अहकामात हैं। इनका काम मुज़ाकरात नहीं कुछ और है। सहाफ़ी को जवाब। स्टेट के ख़िलाफ़ जब भी कोई हथियार उठाता है तो वो कुरान मजीद में और इस्लाम में उसका बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि उसका हल क्या है और उसको किस तरह हैंडल करना है। तो अब छोड़ दें कि मेरी सोच क्या है, बाकी लोगों की सोच क्या है। कुरान मजीद के हिसाब से देख लें तो मेरे ख्याल में सबको जवाब मिल जाए। बस मेरा काम तो दूसरा वाला मुज़ाकरात जिनका काम वो करेगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान ने मुल्की मसाइल से निमटने के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ पेश कर दी। फौज, अदलिया और इक़्तिसादी माहिरीन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर रूल्स तय करने की ज़रूरत पर जोर। महमूद खान अचकज़ई ने मुल्क बचाने के लिए आइन का तहफ़्फ़ुज़ नामुज़ीर करार दिया और कहा कि मुल्क तबाह करने वाली क़ुव्वतें अब आइन बर्बाद करने के दर पे हैं। मुल्क बार बार इंतख़ाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवामी मैंडेट तस्लीम न करने की वजह से मुल्क टूट चुका। अवाम भी कौमी बहरानों के ज़िम्मेदार हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर का मुल्की आज़ादी इज़हार राय यकीनी बनाने पर जोर। सिर्फ देर इस चीज की है कि अचकज़ई साहब या इनका जो TTAP के लोग हैं वो वहाँ पे जाके बताएं कि जी बिल्कुल हमने हुकूमत की मुज़ाकरात की जो दावत है उसको कबूल किया है और हम मुज़ाकरात का दौर शुरू करना चाहते हैं। पार्लियामेंट में ही शुरू होंगे मुज़ाकरात, उसी कमेटी रूम में होंगे और उन्हीं कमेटीज के साथ होंगे जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जो स्पीकर ने तहलील नहीं की। हुकूमत ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। बैरिस्टर अकील मलिक ने सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई को कौमी असेंबली के सेशन में आने की दावत दी। बातचीत शुरू हुई तो आगे का रास्ता भी निकल आएगा। वज़ीर-ए-आज़म के कानूनी मुशीर की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। दिफा नाकाबिल तस्लीर बनाने की जानिब एक और बड़ा कदम। पाक बहरिया का शिमाली बुखारा अरब में जमीन से फजा में मार करने वाले LY-80 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से दागा गया। LY-80 मिसाइल की रेंज में इजाफे से पाक बहरिया की सलाहियतें बढ़ गईं। जदीद ड्रोन्स भी कामयाब आजमाइश। USV का इंतहाई रफ्तार और दुरुस्त नेविगेशन की सलाहियत का शानदार मुजाहिरा। आला कंट्रोल और मौसमी सख्तियों में कारकर्दगी साबित कर दी। ISPR का एलामिया। नेवल चीफ ने एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरान और जवानों की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। पाक अमेरिका फौजी ताउन नई बुलंदियों को छू गया। काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में दोनों ममालिक के अफवाज की 13वीं इंस्पायर्ड गैम्बट 2026 मशकों का आगाज। इंसदादी दहशतगर्दी मशकें 2 हफ्ते जारी रहेंगी। ISPR के मुताबिक मुश्तरका मशकें बदलते सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में अहम किरदार अदा करेंगी। शहरी जंगी माहौल में निशानाबाजी की महारत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का दौरा इराक। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की इराक के फ़ज़ाइया के सरबराह से मुलाकात। दो तरफ़ा अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत। इराक़ी एयर चीफ का JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी में इज़हार दिलचस्पी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस 11 खारिज मारे गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में 6 मुल्क दुश्मनों का काम तमाम।
खुर्रम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। हलाक दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी फितनाल फौरे से ताल्लुक रखते थे। गोला बारूद और असलहा बरामद। ISPR का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने के आज़म का आदा। साबिक़ वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की फोर्सेस को शाबाश। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों के हमले में जख्मी मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने मौलाना रूम की बेटी को वाना में टारगेट किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पीपल्स पार्टी पर नई आईनी तरमीम के जरिए आइन का ढांचा हिलाने का इल्जाम। सिंध के अवाम अब पीपल्स पार्टी को मजीद देखना नहीं चाहते। सुहेल आफरीदी का जाम शुरू में जलसे से खिताब। PTI आज कराची के बाग जनाब पिंडाल सजाएगी। इंतजामिया ने जलसे की इजाजत दे दी। इश्तियाल अंगेज तकारीर, मवाद और फिरकावाराना गुफ्तगू की इजाजत नहीं। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर भी ममनुआ करार। जलसे के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना मुंतज़मीन की जिम्मेदारी होगी। प्रोग्राम मुकर्ररा वक्त पर खत्म करना लाजिम होगा। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इजाजत मनसूख करने का इख्तियार जिला इंतजामिया के पास होगा। डेप्यूटी कमिश्नर ईस्ट ने जलसे की NOC जारी कर दी। सिंध हुकूमत का सूबे में PTI के आनी हदूद में किसी भी सरगर्मी की मुखालफत न करने का ऐलान। PTI का मिजाज जारिहाना है। इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी और बदकलामी से इज्तनाब करना पड़ेगा। नासिर हुसैन शाह ने खबरदार कर दिया। PTI से शदीद इख्तलाफात के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को उनके अहदे के मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। उनको हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। PTI क़यादत फरवरी जैसे एहतजाजी कॉल से कारकुनान को मुश्किलात में न डाले। वज़ीर बल्दियात सिंध का मशवरा। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ को बाग जना ग्राउंड में जलसे की इजाजत न देने का मुतालबा। राजा खलीक अंसारी ने PTI दहशतगर्दों की हामी करार दे दी। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे में तुर्की भी शामिल होने को तैयार। खत्ते में नई सिक्योरिटी इत्तेहाद की तश्कील के लिए मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। मुआहिदे से मशरक़ वस्ता और उससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। ब्लूमबर्ग का तज्जिया। नए सिक्योरिटी इत्तेहाद में सऊदी अरब माली ताकत, पाकिस्तान एटमी सलाहियत, बैलिस्टिक मिसाइल और अफरादी क़ुव्वत, जबकि तुर्की जदीद दिफाई सनत और जंगी तजर्बे फराहम करेगा। तुर्क दिफाई माहिरीन का दावा। पाकिस्तान और सऊदी अरब को तुर्की के 5th जनरेशन कॉन फाइटर प्रोग्राम में शामिल किए जाने का इम्कान। मुस्लिम दुनिया 100 साल बाद गफलत से बेदार हो रही है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का इंटरव्यू। ईरान की सूरत हाल में इसराइली किरदार की मुखालफत। मोसाद की साजिश नाकाम बनाने में ईरान को मदद की पेशकश। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरों में शिद्दत। दायरा 100 से जायद शहरों तक फैल गया। जाहिदान, शिराज, मशहद और कर्च समेत शहरों में जलाओ घेराव की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। कई शहरों में हुकूमत की हामी, सड़कों पर निकल आई। मुल्क में इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी बंद। गैर मुल्की परवाजें मनसूख। इराकी, मलेशिया हश्दुल शाबी का एहतजाज को चलने के लिए ईरानी हुकूमत की मदद के लिए फरादी क़ुव्वत फराहम करने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने हंगामों को इसराइली साजिश का नतीजा करार दे दिया। अमरीका को ईरान के दाखिली मामलात में रोका जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को ख़त। ईरानी पासदारानी इनक़लाब ने मुल्की दिफा को सुर्ख लकीर करार दे दिया। ईरानी अवाम दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाएंगे। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज का मुल्की सालमियत और दिफा के लिए अज़्म का वादा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान में मुदाखलत की धमकी दे चुके हैं। मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की जरूरत पर जोर। लगता है कि ईरान में अवाम मखसूस शहरों पर कब्जा कर रहे हैं। ईरान में मुदाखलत का मुतालबा फौज उतारना हरगिज नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया। ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज दीगर ममालिक में भी पहुंचने लगा। लंदन में ईरानी बाशिंदों का सिफारत खाने के बाहर मुजाहिरा, इमारत पर लगा परचम उतार दिया।
پاکستان نے شہریوں کو ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ دے دیا. ایران میں مقیم پاکستانیوں کو غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کی ایڈوائزری جاری کر دی گئی. شہریوں کو سفارت خانے اور قونصل خانوں سے رابطے میں رہنے کا پیغام. پاکستانی سفارت خانے نے کرائسس مینجمنٹ سیل بنا دیے. شہریوں کے لیے اہلکاروں کے فون نمبرز جاری. کسی بحران کی صورت میں روابط کا پیغام. ایران امریکہ کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان ایک بار پھر توجہ کا مرکز. ایران کے ساتھ وینزویلا جیسا رویہ نہ صرف ناکام ہوگا بلکہ خطے میں بحرانوں کو جنم دے گا. واشنگٹن کو ایسے علاقائی شراکت داروں سے فائدہ اٹھائے جن کا استحکام میں حقیقی مفاد ہو. امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے پاکستان کے علاقائی اہمیت اور مؤثر سفارتکاری کا اعتراف کر دیا. پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج برقرار. حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشنز بند. پنجاب میں سردی کی شدت میں اضافے پر تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ایک ہفتے تک بڑھا دی گئیں. تعلیمی ادارے 19 جنوری سے کھلیں گے. کراچی سمیت سندھ بھر میں سردی کی لہر. حکومت نے 2 ہفتوں کے لیے اسکول کے اوقات کار تبدیل کر دیے. تمام نجی اور سرکاری اسکول صبح 9 بجے کھلیں گے. کراچی کے علاقے ناظم آباد میں گھر کے اندر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. شناخت 55 سالہ عمران علی کے نام سے ہوئی. کراچی کے علاقے ڈیفنس بیس 5 سے زنجیروں میں جکڑی خاتون بازیاب. خاتون کو سابقہ شوہر زنجیروں میں باندھ کر چلا گیا تھا. پولیس کو ملزم کی تلاش. مندی بہاؤزنگ کے علاقے ساہنہ میں 17 سالہ لڑکی سے اجتماعی زیادتی. 3 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج. پشاور میں شہید CPD کانسٹیبل ثناء اللہ کی پولیس لائن میں نماز جنازہ ادا. پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی. تدفین آبائی علاقے ریگی میں ہوگی. پشاور کے علاقے اورمڑ پائیاں میں ہوائی فائرنگ سے بچی شدید زخمی. پولیس نے 19 افراد گرفتار کر لیے. حراست میں لیے جانے والوں میں 4 دلہے بھی شامل. اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو آزاد تسلیم کرنے پر OIC اجلاس غیر معمولی طور پر کیا جائے گا جو آج ہوگا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار شرکت کے لیے جدہ پہنچ گئے. سعودی عرب پہنچنے پر پاکستانی سفیر احمد فاروق اور کونسل جنرل مصطفی ربانی نے استقبال کیا. اسحاق ڈار اور OIC رکن ممالک کے اپنے ہم منصبوں سے 2 طرفہ ملاقاتیں شیڈیولڈ ہیں. اس کے علاوہ جدہ میں پاکستانی قونصل خانے کی نئی عمارت کا افتتاح بھی کیا جائے گا. ہندوتوا نظریے کے ذریعے سر خطے کا امن داؤ پر لگانے والے بھارت کا شیرازہ بکھرنے لگا. منی پور میں بھارت کے ہاتھ سے نکلنے لگا. ریاست میں انتہا پسند ہندوؤں کے عیسائیوں پر حملے 3 برسوں بعد بھی خانہ جنگی کی کیفیت برقرار رکھے ہوئے ہیں. امریکی ریاست منیزوٹا کے شہر منیاپولس میں امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے خلاف احتجاج. بلیک کارڈز اٹھائے مظاہرین کا برتن بجا کر احتجاج. آئس کے خلاف نعرے. انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہونے والے عثمان خواجہ کی بگ بیش لیگ میں شاندار انٹری. پہلے ہی میچ میں 30 گیندوں پر 50 جڑتی. عثمان خواجہ پاکستان سپر لیگ میں ان ایکشن ہو سکتے ہیں. محمد رضوان بگ بیش لیگ میں 6 بار ناکام. میلبرن رائڈنگ ریس کی نمائندگی کرنے والے پاکستانی بلے باز میلبرن سٹارز کے خلاف صرف 21 رنز ہی بنا سکے.